आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो हिमाचल का जीके है उसको जल्दी से जल्दी आप कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इसी का ध्यान रखते हुए हमने आपके हिमाचल जीके के बहुत सारे सेट बनाए हैं और मॉक्स बनाए हैं और हम उसको जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो हम चलिए आज पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और हमने इस बार थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इज़ जोग्राफिकली सिचुएटेड इन विच हिमालयन जोन। जो आपकी मंडी है वो किस जोन में पड़ता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश के आपको अलग अलग जोन में बांटा गया है। ये आपके शिवालिक्स है जो फुट हिल्स पर होते हैं, जो सबसे बेसिक लेवल पर आता है। फिर आपके आते हैं मिडिल हिमालयाज, फिर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज, फिर आते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो जो मंडी है आप देखेंगे वो बिल्कुल हिमाचल के सेंटर में देखने को मिलेगा जो मंडी है। तो आपकी मंडी कहाँ देखने को मिलेगा, आपके इनर एंड सब हिमालयंस एंड मिड हिमालय जोन में, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। और मंडी की बात करें, कुछ एरिया उसका शिवालिक्स में भी आता है आपके लोअर एलिवेशंस पर, मगर अगर हम मेजोरिटी बात करें जो आपका नदर्न एरिया है और ईस्टर्न एरिया है वो आपके आता है मिडल हिमालयन जोन में, ठीक है। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, यहाँ पर हाईएस्ट जो ऊंचाई है वो 500 मीटर से लेके आपके 4000 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक एंटायरली इन मंडी। मंडी में सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, तो वो है आपके नागरू पीक। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, जिसकी हाइट कितनी है 4400 मीटर। और ये किस रेंज का पार्ट है ये भी ध्यान में रखेंगे, धौलाधार रेंज, ठीक है, जो कि मंडी और कुल्लू को अलग करता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, विच फर्टाइल वैली फेमसली, जिसको कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ दी मंडी, मतलब अन्न का भंडार, तो वो कौन सी है, मतलब आपको बताना है, ठीक है। वो कौन सी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल वैली आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे ग्रीनरी ऑफ द मंडी कहा जाता है। तो वो है आपके बल्हा वैली। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये फ्लैट है, सीधा एरिया है, फर्टाइल, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। और अगर हम बात करें 1960s में यहाँ पे एक आपके प्रोजेक्ट चलाया गया था जो आपके इंडो जर्मन जॉइंट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, सुंदरनगर और नेरचौक वाला एरिया इसमें आता है, तो ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट विच प्लेस डज द ब्यास रिवर एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कुल्लू। कुल्लू से जब मंडी की तरफ आपके ब्यास रिवर आती है तो सबसे पहले कौन सा आपको एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका लारजी। लारजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको लारजी ध्यान में रखना है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ब्यास रिवर आपके मंडी लारजी में एंटर करती है सबसे पहले। और नियर लारजी में यहाँ पे इसके साथ दो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ जुड़ती है, एक है सेंज और दूसरी है तीर्थन। दोनों आपके ब्यास में मिलती है और उसके पानी के वॉल्यूम को, घनत्व को बढ़ा देती है और आगे पंडों की तरफ चली जाती है, ठीक है। आगे पंडों में आपको डैम भी देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एट विच ज्योग्राफिकल लोकेशन डज ब्यास रिवर लीव मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर हमीरपुर। अब ये इससे पहले हमने देखा एंटर कहाँ करती है, तो ये मंडी ज़िले को छोड़कर हमीरपुर में चली जाती है और आगे प्रवेश करती है। तो वो कौन सी जगह है, ये भी पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है आपका संधोल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मंडी से वो संधोल से आगे आगे हमीरपुर में चली जाती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उहुल रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्यास रिवर की। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक आपको दोनों ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर, किस ग्लेशियर से आपको देखने को मिलेगी, तो ये है आपके बड़ा बंगाल, ठीक है। थामसार रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बड़ा बंगाल वाला एरिया आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके कहाँ पर है बड़ा बंगाल वाला एरिया, ये आपके कांगड़ा वाला एरिया है। तो वहाँ से आपको उहुल रिवर देखने को मिलेगी, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें उहुल रिवर जैसे जैसे आगे निकलती है वहाँ से, तो ये आपके जो फेमस शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और बस्सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें इसका पानी चला जाता है और वो आगे ब्यास रिवर में मिलता है, फिर उसके बाद मंडी टाउन होके आगे चला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप। आगे चलते हैं। विच लेक इन मंडी इज नोन फ्लोटिंग आइलैंड एंड इज सिचुएटेड एंड एलिवेशन। एलिवेशन देखो ये पूछा गया है, जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो पराशर में भी है, ठीक है। मगर यहाँ एलिवेशन क्या पूछा है, 13,360 मीटर। तो कौन सी लेक है जहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका रिवाल्सर। तो ये रखेंगे। और ये कितनी हाइट पर है आपके 2730 मीटर, ठीक है। अब ये ध्यान में रखेंगे। और इसको क्या नाम से बोला जाता है, एंड पराशर लेक इज़ ऑल्सो फ्लोटिंग आइलैंड। जो पराशर लेक है वो भी फ्लोटिंग आइलैंड है, बट वहाँ की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो कितना है 2730 और वहाँ कितना था आपके 1360। तो ये डिफरेंस, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पंडोह डैम ऑन ब्यास रिवर डाइवर्ट वाटर इनटू विच रिवर थ्रू 38 किलोमीटर लॉन्ग टनल नेटवर्क। अब जो पंडोह डैम है उसमें ब्यास रिवर का पानी आता है, तो उससे पानी डाइवर्ट कर दिया गया है किस रिवर के लिए, और किस रिवर के लिए, और 38 किलोमीटर लॉन्ग आपको टनल देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर है सतलुज रिवर। तो ये ध्यान रखेंगे आप।
और पंडोह डैम कब बना है आपके 1977, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट। तो इन दोनों के जो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, इसका पानी इधर ट्रांसफ़र किया गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ हो रहा है आपके एट सलापड़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सलापड़ जगह का नाम को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सिकंदरधार, स्पेलिंग को आप इग्नोर कीजिए। सिकंदरधार ए वेल नोन सब माउंटेन रेंज, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, क्या, सिकंदरधार, ठीक है। इसका नाम किसके हिस्टोरिक रूलर पे पड़ा है, तो ये बहुत ही आसान है, वैसे आप ऐसे ही आइडिया लगा सकते हो, सिकंदर लोधी, ठीक है। ये कौन है आपके दिल्ली सुल्तान थे, और ये इधर आए थे आपके मिलिट्री एक्सपीडिशंस ऑपरेशंस इन्होंने यहाँ पर किए थे, तो इस धार का नाम सिकंदर लोधी पड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो गुम्मा और दरंग है, ठीक है, ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो और ये किस कमर्शियल एक्सट्रैक्शन मिनरल के लिए आपके ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे किस तरीके की जो है, तो ये किस लिए कमर्शियल पर्पस है, यहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो निकाली जाती है और यूज़ की जाती है, तो उसका सही उत्तर है आपके रॉक सॉल्ट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सेंधा नमक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुम्मा। और जितने भी हिस्ट्री में आप राजा महाराजा देखेंगे जिन्होंने इस एरिया पे कंट्रोल किया, इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए मंडी को भी कंट्रोल किया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप ध्यान में रखेंगे, गुम्मा एंड दरंग माइंस। आगे चलते हैं। The geographic tract of करसोग वैली इज़ हैवीली डोमिनेटेड बाय कल्टीवेशन ऑफ विच प्रीमियम फ्रूट क्रॉप। तो जो आपके करसोग वैली है, ठीक है, मंडी में आपके करसोग वैली है, तो वो किस लिए फेमस है, वो फेमस है आपके एप्पल ऑर्किड्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्पल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में कोटखाई में सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोडक्शन होती है, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही आपके मड़ाउग में एप्पल कल्टीवेशन होती है, वैसे ही आपकी वैली, वैसे ही आपकी मंडी करसोग में आपके एप्पल कल्टीवेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विच स्ट्रीम फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग सुकेत ब्लॉक फ्रॉम बल्हा प्लेन्स। जो सुकेत वाला एरिया है और आपके बल्हा प्लेन्स हैं, उनको कौन सी जो स्ट्रीम है, वाटर बॉडी है, वो अलग करती है, ठीक है। तो वो है आपके सुकेती खड्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मंडी की बात करें, तो मंडी ना पहले मंडी नहीं था, अलग अलग, जैसे दो रियासतें थी आपकी, एक सुकेत था एक मंडी था, दोनों को मिला के आपका मंडी बना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये सुकेती खड्ड, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो सुकेती खड्ड है वो इन आगे चल दोनों एरियाज़ को एक दूसरे से अलग करती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मंडी। इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया कितना है मंडी का, 3951 स्क्वायर किलोमीटर, 3951 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का कितना है, 7% है। और बाउंड्री किस किस से लगाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला और कुल्लू, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कैचमेंट स्ट्रीम ऑफ ब्यास रिवर कट थ्रू द ब्यूटीफुल बरोत वैली इन मंडी। जो मंडी की आपके बरोत वैली है, ठीक है, तो कौन सी वाटर स्ट्रीम है जो आपके आपके इस बरोत वैली को कट करती है दो हिस्सों में, ठीक है, वो है आपके उहुल रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है। द बरोत वैली इज कार्व्ड आउट बाय दी उहुल रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से निकलती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, हमने पहले भी कर दिया है। इट इज़ एन इको टूरिज्म हब एंड फेमस फॉर ट्राउट फिश ब्रीडिंग एंड रिजर्वायर स्ट्रक्चर फॉर हिस्टोरिकल शनन पावर हाउस। तो ये जो उहुल रिवर का पानी है, ये किस आपके पावर प्रोजेक्ट में जाता है, जो डैम है जो किस पावर प्रोजेक्ट में जाता है, आपके शनन पावर हाउस में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो चीज़ों को ना आप जोड़ सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज्योग्राफिकली चीज़ें पता है तो आप हिस्ट्री भी कनेक्ट कर पाते हो, इकोनॉमी भी कनेक्ट कर पाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको पता हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंडी शेयर इट्स सदर्न ज्योग्राफिक बॉर्डर विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मंडी टाउन है, आप जो मंडी है, वो उसका सदर्न बॉर्डर किस किस आपके डिस्ट्रिक्ट से लगता है, तो ये है आपके सोलन और शिमला, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गोगरधार विच पासिस थ्रू मंडी डिस्ट्रिक्ट इज़ हाईली फेमस फॉर विच रिलीजियस ज्योग्राफिकल फीचर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिकंदरधार के बारे में पढ़ा था, जो सिकंदर लोधी के नाम पे पड़ी थी। जो गोगाधार है, ठीक है, वो किस आपके फेमस रिलीजियस ज्योग्राफिकल फीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपके श्राइन ऑफ देव पशाकोट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये एक डाइटी है, टेम्पल है, जिसके लिए ये फेमस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा दरंग सॉल्ट माइन, जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 3130 मीटर्स एंड नेम्ड आफ्टर ए फेमस हिंदू सेज। तो एक आपको मंडी जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक लेक है जो कितने मीटर पर है, 3130 मीटर पर है, ठीक है। तो आपके किस हिंदू ऋषि के नाम पर इसको रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने बात थोड़ी देर पहले की थी, एक रिवाल्सर थी, एक पराशर थी। दोनों का एल्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों में आपको फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका पराशर लेक। किस ऋषि के नाम पर है, ऋषि पराशर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और
पगोडा स्टाइल, हाँ टेम्पल का आर्किटेक्चर ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो टेम्पल बना हुआ है वो किस शैली में बना है, आपके पगोडा स्टाइल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग तातापानी विच गॉट सबमर्ज ड्यू टू कोल डैम प्रोजेक्ट। तो आपके तातापानी शिमला में पड़ता है। तो जो आपके वहाँ पे एक फेमस वाटर स्प्रिंग था तातापानी विच गॉट सबमर्ज्ड, वहाँ का कुछ एरिया आपके सबमर्ज हो गया कोल डैम प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ऑन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अलॉन्ग मंडी बॉर्डर। तो किस रिवर के आपको पास में ये देखने को मिलेगा, वो है आपका सतलुज रिवर। तो ना सीक्वेंस यहाँ गलत हो गई, बट एनीवे इसका जो उत्तर है वो है सतलुज रिवर। आगे चलते हैं। विच फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज हाईली क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड फ्लोरा एंड हाउस द शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आपको शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, तो वो है आपके सुंदरनगर जजेली वाली बेल्ट। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिकारी देवी मंदिर कहाँ पर है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और किस लिए फेमस है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मस्क डियर, मुनाल, देवदार, वाघ एंड फिर। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मछियाल झील ए स्मॉल सेक्रेड लेक फेमस फॉर महाशीर फिश वर्कशॉप इज़ लोकेटेड नियर विच सब डिवीज़न ऑफ मंडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो मछियाल झील है वो किस लिए फेमस है, आपके महाशीर फिश वर्कशॉप के लिए। तो वो कहाँ पर है, आपके जोगिंदर मंडी में। तो ये कुछ हमारे करंट अफेयर्स थे, मैंने काफ़ी जल्दी कवर करने की कोशिश की है। और एनीवे वी विल अपलोड मोर वीडियोज़ सून एंड आप प्लीज़ बने रहिए एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, साइनिंग ऑफ।